बीएससी पार्ट थर्ड। जैसा कि कल हमने आपके प्लांट फिजियोलॉजी पेपर में स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए अब आते हैं हम फोटो फॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो फॉस्फोराइलेशन? फोटो मीन्स लाइट, फॉस्फोराइलेशन मीन्स फॉस्फेट से बनते हैं एटीपी। तो लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का बनना फोटो फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। फॉर्मेशन एटीपी की हो रही है और लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस इन विच एटीपी फॉर्मेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। जैसा कि आपने देखा कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को ट्रैप किया जाता है। ये सनलाइट की जो ट्रैपिंग होती है क्वांटम या छोटे छोटे जो लाइट के पैकेट्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं, उनके रूप में एनर्जी को रिसीव करते हैं और देन इस एनर्जी को, जो रेडिएशन वाली एनर्जी है, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड फॉर्मेशन इसके अंदर करते हैं। तो यहाँ जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है, इसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे अर्नोल्ड, ARNOLD, अर्नोल्ड ने इसको बताया था। अर्नोल्ड और एटल, उनके सहयोगियों ने सबसे पहले फोटो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को बताया था और ये उन्होंने 1954 के ड्यूरेशन में ही अपना कंसेप्ट रखा था कि सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है प्लांट में और ये प्रोसेस जो है फोटो फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। नाउ द फोटो फॉस्फोराइलेशन एज आई टोल्ड यू डिस्कवर बाय अर्नोल्ड ने डिस्कवर किया इसको 1954 में। इन्होंने देखा कि जो आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट है, यानी किसी भी एल्गी से या प्लांट से अगर हम क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट करें और उसे फेल्यूर कंडीशन दी जाए, मीन्स क्लोरोप्लास्ट हमारे पास है ही, वाटर और सनलाइट प्रोवाइड कराई जाए, तो इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होगा और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में कंप्लीट होता है। तो इसके यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट है वो सनलाइट के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन करने में सक्षम है, कैपेबल है एटीपी का फॉर्मेशन करने में। ये जो एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्नोल्ड ने ये सबसे पहले जो कंसेप्ट रखा था फोटो फॉस्फोराइलेशन का, तो फोटो फॉस्फोराइलेशन का जो कंसेप्ट है discovered by Arnold that isolated chloroplasts could synthesize ATP in presence of light. Such a light-driven formation of ATP is called photophosphorylation. Means लाइट से अगर ATP का निर्माण होता है, लाइट के थ्रू ATP बनते हैं, एनर्जी बनती है, तो ये प्रोसेस फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए सिर्फ यही नहीं कि हमें क्लोरोप्लास्ट मिल गया, लाइट मिल गई और एटीपी बन गए, इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है उसने लाइट की प्रेजेंस एब्जॉर्ब किया, लाइट एब्जॉर्ब करके वो स्टिमुलेट होकर देन वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, बाहर निकालेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एक पाथ से होके गुजरता हुआ वापस उसी क्लोरोफिल के अंदर आएगा। तो जो पाथ है जिससे वो गुजरेगा उसे, उस पाथ के थ्रू ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर पाथ एक रिक्वायर्ड होता है फॉर द फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर इन द क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन पाए जाते हैं। जैसा कल हमने फोटो सिस्टम पढ़े थे, 2 तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। इसी तरह से फोटोफॉस्फोराइलेशन 3 तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन है। फर्स्ट इज cyclic photophosphorylation, then pseudophosphorylation, and third is non-cyclic photophosphorylation। ये 3 जो प्रोसेस हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन के, ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेड आउट बाय एन एक्साइटेड क्लोरोफिल ट्रैप इन रिटर्न इनटू द ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल आफ्टर पासिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। मीन जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लोरोप्लास्ट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करने का तो एक्साइट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, एक्साइटिंग फॉर्म में से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करेगा, बाहर निकालेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये कई इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू गुजरेगा और वापस से उसी
क्लोरोफिल के अंदर ये आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ना इज़ अ रिड्यूसिंग, और जब इलेक्ट्रॉन का निकलना रिड्यूसिंग, इलेक्ट्रॉन वापस से निकल गया उसके अंदर तो वो ऑक्सीडाइज स्टेज में आ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन जोड़ा और निकला तो वो ऑक्सीडाइज हो गया क्लोरोप्लास्ट, और निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है पूरे पाथ में मूव करता हुआ उस ऑक्सीडाइज क्लोरोप्लास्ट में अंदर आ जाता है। में जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, अगर ए से इलेक्ट्रॉन निकला है तो डिफरेंट पाथ से मूव करता हुआ वापस इसी ए में आ जाएगा। ये ए बी सी या पूरा पाथ है इसका, उसमें करता हुआ एक शॉर्ट में पूरा वापस से उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस हो जाता है, उसी में वापस इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसे जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से इसका एंड हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक। सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें बेसिकली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कॉमनली देखा गया है, जैसे कि क्रोमेशियम है, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को एब्जॉर्ब किया गया था। हैव साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एज द ओनली सोर्स ऑफ एटीपी, और इनमें सिर्फ यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया है क्रोमेशियम, इसमें सिर्फ यही प्रोसेस है जिससे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये बैक्टीरिया एनएरोबिक बैक्टीरिया है, नॉट एरोबिक, एनएरोबिक बैक्टीरिया है, एंड कैन नॉट कैरी आउट नॉर्मल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इसमें जो नॉर्मल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ना होके ओनली फोटोफॉस्फोराइलेशन ही इसमें एक प्रोसेस है एटीपी फॉर्मेशन का, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। बट जैसा कि मैंने आपको कहा ये बैक्टीरिया कैसा है, एनएरोबिक बैक्टीरिया है, मीन्स इसमें सिर्फ यही एक प्रोसेस है। Now, the process also take place in the luminated leaves of higher plants. इसके अलावा साइक्लिक प्रोसेस है, जो हायर प्लांट्स हैं उनकी ल्यूमिनेटेड लीव्स में भी यह प्रोसेस होता है, देखा गया है। लेकिन इसके होने के लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, मीन्स जैसे लो लाइट इंटेंसिटी है एंड रिड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई है। मीन्स लो लाइट इंटेंसिटी है, प्लांट को CO2 भी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, और प्लांट की लीफ इल्यूमिनेटेड है, मीन्स उसमें सनलाइट गिर रही है प्रॉपरली, तो उसमें साइक्लिक प्रोसेस से फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज़ कैरिड बाय फोटोसिस्टम 1। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये फोटोसिस्टम 1 में ही कंप्लीट होता है। कल मैंने आपको फोटोसिस्टम के बारे में बताया था। इन दिस केस आपको ये पता है कि PS1 है, उसका जो सेंट्रल क्लोरोफिल था उसमें क्लोरोफिल A प्रेजेंट है, जिसे हम P700 कहते हैं। तो इसका जो सेंट्रल है जिसमें P700 जो है, इन दिस केस P700 एंड absorbing and photon of light and release an electron। कल मैंने आपको बताया था इस तरह से P700 है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्योंकि ये मैं साइक्लिक जो प्रोसेस है PS1 में कंप्लीट हो रहा है, और PS1 में जो है वो P700 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो PS1 का जो P700 है ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो जाएंगे। नाउ P700 बिकम ऑक्सीडाइज। जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो कैसा हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। द एक्सपेल्ड इलेक्ट्रॉन इज पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो उसे पकड़ने के लिए वहाँ ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड होता है जिसे हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ प्रोबेबली अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो X कंपाउंड उसको रिसीव करेगा। ये X कंपाउंड भी ऐसा माना जाता है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो इसे कैच करने के लिए वहाँ प्रेजेंट है, इसको लेने के लिए वहाँ प्रेजेंट है। जब X मॉलिक्यूल इसको इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा देन इट कन्वर्ट इनटू X माइनस, ये X माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। X माइनस इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये X माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में कन्वर्ट हो गया है। इट ट्रांसफ़र विथ इलेक्ट्रॉन टू एन Fe। इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र होगा, Fe मॉलिक्यूल को या फेरस मॉलिक्यूल को जाएगा, जैसे हम FeS से रिप्रेजेंट करते हैं। FeS को इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। FeS को इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद ये FeS सेंटर ऑफ V फॉर्म इट पास टू द साइटोक्रोम B6। वहाँ से ये साइटोक्रोम B6 को मूव करेगा। देन साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम B से फिर साइटोक्रोम F में मूव करेगा। दीज आर इलेक्ट्रॉन पाथवे, और इसी पाथवे में इसमें ATP की फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा।
Now it's passed from cytochrome B6, then cytochrome F, and then turn over to the P700, और जहाँ से P700 से निकला था वहाँ ये इलेक्ट्रॉन वापस से आ जाएगा। तो पूरा प्रोसेस जहाँ से शुरू आता है वो वहीं पे ख़त्म हो गया। इज़ अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो P700 में इलेक्ट्रॉन आया है या तो डायरेक्टली आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि साइटोक्रोम F के बाद प्लास्टोसाइनिन इसको रिसीव करे इलेक्ट्रॉन को, और प्लास्टोसाइनिन के रिसीविंग के बाद में ये इलेक्ट्रॉन जो है P700 में आए। When electron transfer to cytochrome F from cytochrome B, its loss energy, मतलब साइटोक्रोम B से ये F में जब यहाँ आता है तो इस यहाँ पर इसमें ATP के फॉर्म में एनर्जी बनती है। ATP कैसे बनेंगे? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के एक्यूमुलेशन से ATP बनते हैं। यानी इस ड्यूरेशन में जब जंप करता है तो ये अपनी एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन जो है खोता है, अपनी एनर्जी को लॉस करता है, और जो एनर्जी को खोता है, लॉस करता है, इसकी वही एनर्जी ATP के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। नाउ आई मेक द प्रॉपर डायग्राम ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि ये P700 जो कि फोटो सिस्टम 1 है, इसका जो सेंटर पार्ट है P700, इसने लाइट एनर्जी को रिसीव किया, सन से आने वाली लाइट एनर्जी है। तो जो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो X एजेंट इसको रिसीव करेगा। X एजेंट इसको रिसीव करने के बाद X माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ हम X माइनस लिख सकते हैं। ये जो X माइनस है इससे इलेक्ट्रॉन को फिर FeS B सेंटर द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। जो इसका B सेंटर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B553, जिसे हम साइटोक्रोम B6 भी कहते हैं, के अंदर एंटर करता है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको याद करनी है कि जब साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, और वो एनर्जी लॉस होगी जो ATP के फॉर्म में हमें मिलेगी, या जो जहाँ ये फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है वहाँ ये ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। इस तरह से साइटोक्रोम F से वापस से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? ये वापस से उसी जगह आ जाएगा जहाँ से निकला था। इट में भी पॉसिबल कि साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ना आके ये प्लास्टोसाइनिन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर हो। दिस इज़ अ कॉमन पाथवे ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक होते हैं उनमें पाया जाता है, और इल्यूमिनेटेड प्लांट लीव्स में पाया जाता है। लेकिन प्लांट लीव में ये लो लाइट इंटेंसिटी और लो CO2 की प्रेजेंस में ही प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज स्यूडो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसे हम अभी आगे कंसीडर करते हैं।
जिसे हम हिंदी में कहते हैं आभासी चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। मीन्स एक्चुअली इसमें प्रॉपर साइक्लिक ना होके हमें ऐसा लगता है कि ये साइक्लिक प्रोसेस की फॉर्म में कंप्लीट हो रहा है। स्यूडो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, इट इज़ एन ऑक्सीजन डिपेंडेंट फोटोफॉस्फोराइलेशन। मीन्स स्यूडो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए कंपलसरी है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। मीन्स ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट फोटोफॉस्फोराइलेशन है विच इज़ कैटलाइज्ड बाय FMN। यह एक स्पेशल सब्सटेंस के थ्रू कैटलाइज होती है जिसे हम कहते हैं FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FMN इसे कैटलाइज करता है जिसे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये अगर FMN और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो ये साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। FMN इज़ ऑटो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। FMN क्या है कि ऑटो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। जब इसे लाइट और क्लोरोफिल मिलता है तो ये अपने आप इसमें ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, जिससे क्या होता है FMN ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस FMNH2। FMN अपने आप ऑक्सीडेशन होने लगा है, लाइट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उस वाटर मॉलिक्यूल को ये FMNH2O और ऑक्सीजन में डिवाइड कर देता है या ब्रेक कर देता है और उस हाइड्रोजन को रिसीव करके सेल्फ जो है ये FMNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। साइमल्टेनियसली ATP इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसी समय जब FMN ने H2O को ब्रेक किया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में और उसका हाइड्रोजन रिसीव करके ये जो FMN है जिसे मैंने कहा फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये FMNH2 में कन्वर्ट हो गया है। इसी समय क्या होता है कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कंबाइंड होकर ATP की फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, साइमल्टेनियसली ATP इज प्रोड्यूस्ड बाय ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देन FMNH2 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन वाटर से निकली है उससे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू फॉर्म वाटर एंड FM। वापस से वाटर और FMN का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ मैं बताया आपको कि स्यूडो साइक्लिक के लिए आपको वाटर मीन्स ऑक्सीजन और लाइट कंपलसरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये स्यूडो फॉस्फोराइलेशन कंप्लीट नहीं होगा और लाइट के साथ साथ यहाँ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसे हम FMN कहते हैं ये भी कंपलसरी है। नाउ आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस स्यूडो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड की प्रेजेंस में हो रही है और इसमें वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइडेड हो रहा है। उस हाइड्रोजन को रिसीव करके FMNH2 बनाता है जो कि बाद में ऑक्सीजन को गेन करके वापस ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपनी FMN फॉर्म में ये आ जाता है। मीन्स ये ऑक्सीजन और FMN दो फैक्टर कंपलसरी हैं। जब तक ये दो फैक्टर नहीं होंगे ये स्यूडो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं हो सकता। बोथ आर रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर द प्रोसेस। Now, non-cyclic photophosphorylation.